मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे महात्मा का आश्रम दिखाऊंगा जो ज्येष्ठ मास की दोपहरी में 48 डिग्री तापमान में अग्नि के गोल घेरे के बीच आसन लगाकर कई वर्षों से तप कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ रास्ते में कितना विशाल बरगद का वृक्ष भी है। ये वट वृक्ष 100 साल से भी ज़्यादा पुराना लग रहा है। ये अरावली पर्वतमाला में कुंडोली के पहाड़ हैं। इस पहाड़ के बीच में एक घाटी है जिसमें एक काफ़ी पुराना रास्ता बना हुआ है। ये देखिए, घाटी के बीच में बना ये रास्ता रजवाड़ों के समय का है। पत्थर के चौकों से बना ये रास्ता काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है। इस पहाड़ में काफ़ी संख्या में बंदरों को उछल कूद करते हुए भी देखा जा सकता है। ये देखिए दौड़ते हुए बंदर। रियासत काल में बना ये रास्ता जयपुर रियासत के अंडर में आता था। जयपुर से आने वाली सेना और व्यापारियों का कारवां इसी रास्ते से गुजरता था। इस रास्ते में जगह जगह उस समय की सराएं भी हैं जो आज भी देखने को मिलती हैं, जिनमें उस समय के लोग रात्रि विश्राम करते थे। इस घाटी को बावनी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। घाटी के ठीक ऊपर एक बरगद का पेड़ भी है। यहाँ कुछ लोगों ने एक पानी का मटका भी रख रखा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग इस भीषण गर्मी में इसके पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। मित्रों, यह अरावली पर्वतमाला में कुंडोली के पहाड़ हैं। इस पहाड़ में हमें जंगली थोर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। थोर के अलावा कुछ अन्य पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बाबा अवधेश जी का सनकाधिक आश्रम स्थित है, जो सीकर जिले की खंडेला तहसील की पनिहारवास ग्राम पंचायत के बियाबान जंगल में स्थित है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक गडरिया भी अपनी बकरियों को लेकर आ रहा है, जो पास में स्थित मुंजराला की ढाणी का है। ये यहाँ अपनी बकरियों को भी चराता है और आश्रम में महाराज की सेवा भी करता है। बरगद के नीचे रखा मटका इसी के द्वारा रखा जाता है ताकि आने जाने वाले इसमें पानी पी सकें। इस प्रकार यह व्यक्ति बकरियों को चराता है और जन कल्याण का कार्य भी करता है। ये देखिए मित्रों, हम आश्रम के ठीक सामने आ चुके हैं। यहाँ आश्रम की गायें और बैल भी दिख रहे हैं। ये कोंकरेज नस्ल की गायें हैं जो राजस्थान की राजसमंद जिले में पाई जाती हैं। ये आश्रम का गेट है। यहाँ एक गाय खड़ी है और गेट के दोनों तरफ 2 सिंह भी दिख रहे हैं। ये आश्रम के अंदर का दृश्य है। ये देखिए, यहाँ बाबा अग्नि तपस्या की तैयारी कर रहे हैं। इस गोल घेरे में उपले जलाकर इसके मध्य में आसन जमाकर बाबा तप करने वाले हैं। बाबा का आश्रम काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ बाबा बजरंग दास की मूर्ति भी लगा रखी है। ये देखिए मित्रों, इस आश्रम में देसी आंवले के पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर आश्रम की गायों के लिए
हरा चारा भी बो रखा है। महाराज जी के इस आश्रम में अनेक फलों के पेड़ भी हैं, जिनमें आम, केला, नींबू, आंवला, बेल आदि लगे हुए हैं। इसके अलावा सब्जियों और अनाज का उत्पादन भी होता है, जो आश्रम के ही उपयोग में आते हैं। यहाँ काफ़ी पुराना कुआं भी है। इस कुएं से आश्रम के पेड़ पौधों और खेती बाड़ी में सिंचाई की जाती है। पूरे देश को बचाने और जन कल्याण की भावना को लेकर 50 डिग्री से ज़्यादा के तापमान के बीच में आग जलाकर बैठे अवधेश जी बाबा हैं। ये पिछले कई सालों से इसी तरह ज्येष्ठ के महीने में आग के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। जिस तरह से चारों तरफ से आग से घिरे ये महात्मा तप कर रहे हैं, ये देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जिस चिलचिलाती गर्मी में आम व्यक्ति अपने घर में से निकलना पसंद नहीं करता, ऐसे में यह विश्व कल्याण और देश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए भीषण गर्मी में अंगारों के बीच बैठकर तप कर रहे हैं। अवधेश बाबा का कहना है कि मैं ये कठोर तपस्या देश में आपदा, सुनामी, भूकंप की समस्या के कल्याण के लिए यह तपस्या करता हूँ। मेरी इस तरह की कठिन तपस्या से गांव के लोग भी खुश हैं कि कोई उनकी रक्षा के लिए सर्दी, गर्मी, वर्षा में तप कर रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी में यह बाबा अपने आराध्य को खुश करने के लिए आग के धुनों के बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। बाबा की मान्यता है कि भगवान के नाम पर ये अपने शरीर को जितना कष्ट देंगे, भगवान उतने ही ज़्यादा उनसे खुश होंगे। इस भीषण गर्मी की ऋतु में चारों तरफ अग्नि के बीच में बैठे ये बाबा अवधेश बाबा हैं। बाबा हर साल इसी तरह अग्नि के बीच में कठोर तपस्या करते हैं। बाबा का यह आश्रम सीकर जिले की खंडेला तहसील की पनिहारवास ग्राम पंचायत में अरावली की पहाड़ियों के बीच बियाबान जंगल में स्थित है। इनका यह आश्रम संकाधिक आश्रम के नाम से जाना जाता है। बाबा की मान्यता है कि गांव को समस्याओं से दूर रखने के लिए इस तरह की तपस्या अनिवार्य है। इसलिए हर रोज़ अग्नि के बीच में बैठकर तपस्या करते हैं और इनकी यह तपस्या 41 दिन तक चलती है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया और बुराइयों का अंत किया। ठीक इसी तरह कई संत महात्माओं ने भी समय समय पर जन्म लिया और अपने चमत्कार से समाज को सही मार्ग दिखाया है। कई संतों ने संसार में यह संदेश दिया है कि जाति और धर्म से बड़ा मानवता का धर्म है। सच्चे मन से की गई सेवा ही जीवन को सफल बनाती है। इस संसार में भगवान किसी भी जाति का नहीं है, वह संसार के हर प्राणी के दिल में रहता है। इसलिए हमें बुराई, द्वेष आदि को छोड़कर एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। ये देखिए मित्रों, बाबा की अग्नि तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र भगवान भी जमकर बरसने लगे हैं। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी तरह नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।